ग्रेड 6 बायोलॉजी बुक स्टडी। पौधों और जानवरों की सेलुलर तंजीम, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पौधों और जानवरों की सेलुलर तंजीम, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेल्स, CELLS सेल्स। तमाम जानदार सेल से बने होते हैं। तमाम जानदार सेल से बने होते हैं और सेल की तारीफ है तमाम जानदारों की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई सेल है। सेल की तारीफ है तमाम जानदारों की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई सेल है। पौधे और जानवर अरबों सेल से बने होते हैं। पौधे और जानवर अरबों सेल से बने होते हैं। कुछ जानदार सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं, मसलन बैक्टीरिया। कुछ जानदार सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं, मसलन बैक्टीरिया। मतलब जो जानदार सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें बैक्टीरिया कहते हैं। कुछ सेल्स इतने बड़े होते हैं कि इन्हें आम आंख से देखा जा सकता है, मसलन अंडे की जर्दी। कुछ सेल्स इतने बड़े होते हैं कि इन्हें आम आंख से देखा जा सकता है, मसलन अंडे की जर्दी। लेकिन ज़्यादातर सेल्स बहुत छोटे होते हैं, हम इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सेल्स को देखने के लिए हमें एक ख़ास आले की ज़रूरत होती है और उसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। सेल्स जिसामत, अशकाल और आफाल में मुख्तलिफ होते हैं। हर सेल्स जिस्म में, शक्ल में और काम में मुख्तलिफ होता है। हमारे जिस्म के मुख्तलिफ सेल्स मुख्तलिफ काम करते हैं। जिल्द के सेल्स, जिल्द के सेल्स क्या काम करते हैं? जिस्म को ढांपते हैं और अंदरूनी तहों की हिफाजत करते हैं। जिल्द के सेल्स जिस्म को ढांपते हैं और अंदरूनी तहों की हिफाजत करते हैं। हड्डियों के सेल्स, हड्डियों के सेल्स ये सेल्स जिस्म को शक्ल और सहारा फराहम करने के लिए हड्डियां बनाते हैं। हड्डियों के सेल्स जिस्म को शक्ल और सहारा फराहम करने के लिए हड्डियां बनाते हैं। नर्व सेल्स, नर्व सेल्स पैगाम रसानी करते हैं। नर्व सेल्स पैगाम रसानी करते हैं एक जिस्म के एक हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से तक। खून के सफ़ेद सेल्स बीमारी पैदा करने वाले जरासीम का मुकाबला करते हैं। खून के सुरख सेल्स हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की तरसील करते हैं। खून के सुरख सेल्स हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की तरसील करते हैं, जबकि मसल सेल्स सुकड़ते और हरकत पैदा करते हैं। तो सेल्स मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं, जैसा कि जिल्द के सेल्स, हड्डियों के सेल्स, नर्व सेल्स, खून के सफ़ेद सेल्स, खून के सुरख सेल्स और मसल सेल्स। सबसे पहले सेल की इस्तिलाह किसने इस्तेमाल की? सबसे पहले सेल का लफ्ज़ किसने इस्तेमाल किया? सेल की इस्तिलाह सबसे पहले 1665 में एक अंग्रेज साइंसदान रॉबर्ट हुक ने इस्तेमाल की। तो पता चला सबसे पहले सेल की इस्तिलाह 1665 में एक अंग्रेज साइंसदान रॉबर्ट हुक ने इस्तेमाल की। इसने माइक्रोस्कोप के नीचे कार्क के एक बारीक टुकड़े में छोटी छोटी कमरानुमा साख्तों का मुशाहिदा किया। कार्क एक लकड़ी के टुकड़े को कहते हैं। इसने माइक्रोस्कोप के नीचे कार्क के एक बारीक टुकड़े में छोटी छोटी कमरानुमा साख्तों का मुशाहिदा किया। इसने इन साख्तों को सेल्स का नाम दिया।